नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने शुक्र के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर आई हूं, जो कि 17 मार्च को राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र कुंभ राशि से मीन राशि में उच्च के होकर विराजमान होने वाले हैं और ये उच्च के शुक्र जो कि मीन राशि में जाकर उच्च के होंगे, वे 17 मार्च से 10 अप्रैल तक मीन में ही विराजमान रहेंगे। तो सभी राशियों के लिए शुक्र उच्च के हो जाएंगे, परंतु इस समय मंगल और राहु का अंगारक योग बना हुआ रहेगा। इसके साथ ही काल सर्प दोष की स्थिति भी इस दौरान बनी हुई है, तो और शनि की तीसरी दृष्टि भी शुक्र पर पड़ रही है, तो शुक्र के कुछ मिक्स रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि शुक्र ग्रह है क्या। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह माना गया है। शुक्र ग्रह दैत्यों के गुरु माने गए हैं और शुक्र ग्रह लग्जरी के कारक ग्रह भी है। देखिए, जीवन में सुख सुविधा, भोग विलास और विवाह संबंधी कोई भी समस्या है तो हम शुक्र ग्रह की गणना करते हैं। वो कहाँ बैठे हैं, किस स्थिति में है, इसकी क्या गणना है, उसके बारे में जानते हैं। जिन व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, फ्लावर का कोई काम कर रहे हैं, डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, यानी शुक्र जो जीवन के अंदर सुगंध को बिखेरता है, शुक्र जो कि जीवन में लग्जरी को बिखेरता है, शुक्र ग्रह जो कि जीवन में सुख सुविधाओं को हमारे बढ़ाता है, इस ग्रह को हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि ये ग्रह हमारे जीवन में हमारे जीवन के सुखों को लेकर आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात की किसी के विवाह में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है या उसका विवाह कब होगा, विवाह के योग कब बनेंगे, उन सभी बातों पर चर्चा हम शुक्र ग्रह को देखते हुए करते हैं। विवाह का कारक ग्रह भी शुक्र ग्रह ही माना गया है। इसके साथ ही यदि आपके कुंडली के अंदर शुक्र उच्च के है या फिर शुक्र बहुत ही अच्छी जगह बैठे हैं, आपकी कुंडली के अंदर षष्टम अष्टम स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पर बैठे हैं, तो शुक्र के काफी अच्छे रिजल्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। शुक्र जो कि लग्जरी का कारक ग्रह है, तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छे हैं तो वो आपको होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करवा सकते हैं, रेस्टोरेंट से रिलेटेड फील्ड में काम करवा सकते हैं, डेकोरेटिव वॉल पीसेज से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इमिटेशन ज्वेलरी, कपड़ों से रिलेटेड कोई काम हो तो वो शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। परफ्यूम, फ्लावर, इन सभी के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए उनकी कुंडली में शुक्र बहुत ही अच्छी जगह बैठा है और अच्छे परिणाम दे रहा है, तभी वो व्यक्ति उन क्षेत्रों में कार्यरत है। तो शुक्र कुल मिला के हमारे जीवन के सुखों को प्राप्त करने वाला ग्रह है। लग्जरी को शुक्र हमारे जीवन में लेकर आता है। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ये जो राशि परिवर्तन शुक्र का हुआ है, इस राशि परिवर्तन के सभी राशियों पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल राहु का अंगारक योग भी है, कालसर्प की स्थिति भी कुंडली में सभी राशियों के है और साथ में शुक्र पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। तो क्या इफेक्ट सभी राशियों के जीवन में शुक्र का रहेगा, ये जो शुक्र उच्च के हुए हैं इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम मेष राशि की। शुक्र आपकी राशि में, राशि से दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी है और 12th हाउस में यानी आपके खर्च भाव में जाकर बैठे हैं। वैसे तो कोई भी ग्रह अगर खर्च भाव में बैठता है तो वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता, पर शुक्र अपवाद स्वरूप ग्रह है कि वो 12वें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और शुक्र इस समय उच्च के हो रहे हैं। 12वें भाव में जाकर उच्च के होकर बैठना आपके जीवन को बहुत ही अच्छा लाभ की स्थितियों को दिलवाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र को प्रगतिशील बनाएंगे। इस समय यदि आपके विवाह से संबंधित बहुत लंबे टाइम से कोई चर्चाएं चल रही थी, शादी सगाई जैसे न्योते आ रहे थे, आपके मन में विवाह की अभिलाषा थी, आप विवाह योग्य थे, तो शुक्र आपके विवाह में आ रही बाधा को दूर कर देंगे और आपको अपना मन चाहा लाइफ पार्टनर दिलवाने में शुक्र इस माह मदद करेंगे। साथ ही कार्य क्षेत्र जो भी आप अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं या फिर आप कोई होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या फिर आपका कोई रेस्टोरेंट आपका चल रहा है या फिर कोई पैक्ड फूड से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, तो उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए शुक्र बहुत ही अच्छे लाभ की स्थितियां लेकर आएंगे। वैसे भी अब तक जो होटल मैनेजमेंट या होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे उनके लिए ये टाइम पीरियड, ये जो काल है वो
अच्छा नहीं गया तो शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट अब देना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में उच्च के होकर 12th हाउस में बैठे। वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। आपकी राशि में शुक्र लग्न यानी आपके खुद के राशि स्वामी और छठे भाव के स्वामी हैं, और आपकी राशि से वे लाभ भाव यानी 11th हाउस में जाकर उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं। ये टाइम आपको अचानक लाभ दिलवाएगा, आपके पर्सनैलिटी के और अधिक आकर्षक बनाएगा, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपसे प्रभावित होकर और आपसे प्रेरणा लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। इस समय आपके लाभ में, लग्जरी में शुक्र वृद्धि करेगा, परंतु इसके साथ साथ आपके रोगों पर भी प्रभाव शुक्र का रह सकता है। खासकर जो महिलाएं जो डेली मासिक धर्म से गुजरती है, उनको पीरियड प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा अवेयर महिलाओं को इस समय विशेष रूप से रहना पड़ेगा। वैसे भी इंटरनल पार्ट्स की कोई प्रॉब्लम होना, पाइल्स की प्रॉब्लम होना, मसे की प्रॉब्लम होना, ऐसी कुछ समस्याएं इस समय आपको घेर सकती है, इसीलिए इन चीजों में आप सावधान रहें। बाकी पर्सनैलिटी को बहुत ही अच्छा और आकर्षक बनाएगा। जो रिश्ते आपके बिगड़ चुके थे, जो शत्रु आपसे वैर भाव रखते थे, उन सभी शत्रुओं को भी मित्र बनाने का कार्य शुक्र इस माह आपके लिए करने वाला है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। मिथुन राशि के लिए शुक्र खर्च भाव के और पंचम भाव के स्वामी है और आपकी राशि से 10th हाउस यानी कर्म भाव में जाकर बैठे। देखिए खर्च भाव के स्वामी हैं तो थोड़ा सा लग्जरी पर खर्चा करवाएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले रहे हैं, अपने लिए परफ्यूम खरीद रहे हैं, आपके पास में 5 जोड़ी जूते हैं परंतु आप और एक जोड़ी उसमें वृद्धि कर रहे हैं। आपके पास में ढेरों कपड़े हैं परंतु आपको जरूरत भी नहीं है और फिर भी आप कपड़े खरीद रहे हैं, तो ऐसी कुछ आइटम में शुक्र खर्च करवा सकता है। इसीलिए इस माह विशेष रूप से सावधान रहे और अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे तो आपके खर्च यदि कंट्रोल हो गए तो आपके जीवन में लाभ की स्थितियों को शुक्र बढ़ाएंगे, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में पंचमेश भी है, उच्च के होकर बैठे हैं, इसीलिए आपको इस समय काम में वृद्धि करवाएंगे। यदि आपका कोई बुटीक से रिलेटेड काम है, कपड़ों से रिलेटेड कोई काम है, या फिर आपका होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम है, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड कोई काम है, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड यदि आपका कोई काम है, या फिर वो छात्र जो इन क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं या इन क्षेत्रों में कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए शुक्र बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ रहे हैं। आपके इन क्षेत्रों में शुक्र लाभदायक स्थितियों को उत्पन्न करेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि के लिए शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए आपकी राशि में शुक्र लाभ भाव के और सुख के स्थान के यानी 11th हाउस के और 4th हाउस के स्वामी हैं और नवम भाव में यानी भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। आपके लाभ में वृद्धि करने का ये समय शुक्र का रहने वाला है, क्योंकि शुक्र उच्च के हो रहा है। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि है, इसलिए आप सभी को बता दूं कि सभी राशियों को शनि के दान जरूर करने चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि इतनी अच्छी नहीं होती है। कालसर्प की स्थिति भी बनी हुई है, इसलिए भोलेनाथ की पूजा आराधना में कोई भी कसर न रखे और शनि के दान जरूर करें। इसके साथ लाभ की स्थितियों को तो वो बढ़ाएंगे ही, साथ ही आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, आपकी लग्जरी में वृद्धि करेंगे। हर प्रकार का सुख जो कि जीवन में आप चाहते हैं उसको शुक्र लाने का प्रयास करेंगे। परंतु मैं हमेशा कहती हूं कि कर्म आपको करना पड़ेगा, कर्म में कमी मत रखिएगा। बाकी शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छे रिजल्ट इस माह ला सकते हैं, पर कार्य आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि में शुक्र कर्म भाव के और आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं और शुक्र आपके 8th हाउस में जाकर बैठे, उच्च के होकर बैठे। ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। आपको पहले ही बता दूं, शनि की तीसरी दृष्टि और फिर शुक्र का 8th में बैठना, क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है और 8th हाउस अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए डेली रूटीन की लाइफ इस समय आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। काम में विशेष रूप से आपको छोटी छोटी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जो आपको असाइनमेंट मिलना था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलना था, वो उस समय अटक जाएगा। सभी आपके प्रयासों के बावजूद वो प्रोजेक्ट इस समय अटकेगा और काम में ऐसी ही कुछ कठिनाइयां आपको फेस करने को मिल सकती है। इस समय आपका पराक्रम विपरीत दिशा में लगेगा। जो बात आपको नहीं कहनी चाहिए वो बात भी आप कहेंगे, जिससे आपके पारिवारिक स्थितियां भी थोड़ी सी विपरीत होती हुई नजर आएगी। भाई बहनों के साथ में
मतभेद होने की भी संभावना बनी हुई है। तो थोड़ा सा संभल कर सिंह राशि वालों को रहना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र के इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। आपको शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। शुक्रवार का व्रत करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और शनि के दान तो आप सभी को करने ही है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए शुक्र के क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। तो देखिए, आपकी राशि में शुक्र भाग्य स्थान के और धन भाव यानी नवम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, और आपकी कुंडली के अंदर शुक्र सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। तो ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कारको भाव नाश की स्थिति शुक्र सप्तम भाव में करते हैं। इस समय भाग्य आपका साथ नहीं देगा। बहुत प्रयास करने के बावजूद आप अपने गृहस्थ जीवन को इतना अच्छा और मजबूत नहीं कर पाएंगे। धन आते आते आपसे एक कदम दूर रह जाएगा, यानी लाभ की स्थितियों में भी आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु मैं ये कहती हूँ कि कर्मशील व्यक्ति के लिए जीवन में कोई भी कठिनाई हो, वो उसे पार करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है, और यही प्रयास आपको इस माह करने चाहिए। कठिनाइयां हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है, इसलिए आगे बढ़िए, प्रयास कीजिए, भाग्य आपका साथ जरूर देगा। और इस समय आप शुक्र से रिलेटेड चीजों का दान जरूर कीजिए, चमकीली चीजों का दान कीजिए, परफ्यूम का, और जो भी आपके श्रृंगार का सामान है वो आप दान कर सकते हैं। कॉस्मेटिक आइटम आप दान कर सकते हैं, किसी भी सुहागिन महिला को भी आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सफेद चीजों का दान करें तो आपको इसके शुक्र के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे, और जो कठिनाइयां आ रही है वो कठिनाइयां दूर होती हुई दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन क्या लेकर आया है। आपकी राशि में शुक्र अष्टम भाव के स्वामी है और आपके लग्नेश है, यानी आपके राशि स्वामी है। तो आपके राशि स्वामी और अष्टमेश होकर वे आपके 6th हाउस में जाकर बैठे। इस समय थोड़ा सा संभल कर रहिए, रोगों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्र रोग भाव में जाकर बैठे हैं, इसीलिए वो आपको इतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे। पर्सनैलिटी में थोड़ा सा आलसीपन आ जाएगा, काम करने की प्रवृत्ति कम होना, दूसरों पर डिपेंड ज्यादा हो जाना, तैयार होना, घूमना फिरना, मौज शौक मनोरंजन में आपका समय अधिक व्यय होगा, और आप अपना ध्यान अपने काम में नहीं लगा पाएंगे। शुक्र आपको इस समय घुमाएगा फिराएगा, परंतु आपको खर्च करवाएगा, पर कर्म में अधिकता न होने की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल होती हुई दिखाई देगी। इसीलिए इस समय तुला राशि वालों को बहुत ही संभल कर चलना पड़ेगा। अपने खर्चों पर विशेष रूप से कंट्रोल करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अपने ऊपर आलस्य को घर न करने दीजिए, और आलस्य को दूर करते हुए अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, तो शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए शुक्र के परिणाम। तो आपकी राशि में शुक्र सप्तम और खर्च यानी द्वादश भाव के स्वामी हैं, और वे पंचम भाव में जाकर बैठे। बहुत बढ़िया शुक्र इस समय आपकी कुंडली के अंदर बैठ रहे। पंचम भाव में शुक्र का जाकर बैठना आपके जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग को बहुत अच्छी करेगा। आपकी लाइफ पार्टनर के साथ में एक संबंधों को और अधिक मजबूत करके, बहुत लंबे टाइम से यदि कुछ खींचतान का माहौल आप दोनों के दाम्पत्य जीवन में चल रहा था, तो वो अब खत्म होता हुआ दिखाई देगा। एक दूसरे के साथ अच्छी और बेहतर ट्यूनिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे। वहीं अगर आप लव पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो इस समय आपकी ये तलाश भी पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। परंतु इस समय आपको अपने काम के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर, उसकी इच्छाओं पर, उसको गिफ्ट्स देने में, इन सभी चीजों में खर्च जरूर हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना बेहद आवश्यक है। वैसे अगर आप कोई भी सर्विस से जुड़े हुए हैं, जो होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, या आप कोई कपड़ों के शोरूम से जुड़े हुए हैं, कोई कपड़ों की कंपनी से, फैशन डिजाइनिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, तो उनमें आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बन सकती है। आपका पद बढ़ सकता है, यानी प्रमोशन के मिलने के भी चांसेस है, और इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस भी आपके इस समय प्रबल बने हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि में शुक्र छठे स्थान और लाभ भाव यानी 6th हाउस और 11th हाउस के स्वामी हैं, और आपके 4th हाउस यानी सुख स्थान में जाकर
विराजमान हो रहे हैं। बहुत बढ़िया ये कॉम्बिनेशन मैं कह सकती हूँ। हालांकि रोग भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है और सुख स्थान में जाकर बैठे हैं तो आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे। इस समय आपके सुखों को बढ़ाएंगे, आपकी लग्जरी को बढ़ाएंगे, घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। आपकी माता के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होती हुई नजर आएगी। इस समय आप पारिवारिक सदस्यों के साथ में कोई दूरगामी भ्रमण पर भी जा सकते हैं, यानी घूमने फिरने का कोई प्रोग्राम आपका इस समय बन सकता है। परिवार के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ आप बनते हुए इस समय दिखाई देंगे और आपके रोगों में भी इस समय कमी आएगी। बहुत लंबे टाइम से अगर आप पाइल से रिलेटेड या फिर मसे की तकलीफ से जूझ रहे थे या पीरियड्स की प्रॉब्लम लेडीज को हो रही थी तो वो अब खत्म होती हुई दिखाई देगी, यानी शुक्र के बहुत अच्छे परिणाम धनु राशि वालों को देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि में शुक्र पंचम भाव के और कर्म भाव यानी 5th हाउस और 10th हाउस के स्वामी हैं, यानी आपकी कुंडली के अंदर शुक्र योग कारक ग्रह बने हुए हैं और पराक्रम भाव यानी 3rd हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। शुक्र का 3rd हाउस में जाकर बैठना और पंचमेश का 3rd हाउस में जाकर बैठना आपके काम को बहुत अच्छा बढ़ाएगा। इस समय आप अपने काम में बहुत अच्छी प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके काम को बढ़ाने का, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ अच्छी बॉन्डिंग का रहेगा। इस समय आप अपनी संतान, अपने परिवार के साथ और अधिक गहराई से जुड़ते हुए दिखाई देंगे। यदि आपके बच्चों से रिलेटेड कोई टेंशन आपके दिमाग में थी तो अब वो निकाल दीजिए, वो टेंशन अब रिलीज हो जाएगी और आपके बच्चों की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं कोई बड़ी कंपनी में और कोई फैशन डिजाइनिंग कंपनी में यदि आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। प्रमोशन के चांसेस भी इस समय बन रहे हैं और यदि आप अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ्लावर से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम से रिलेटेड काम कर सकते हैं, इंटीरियर से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, कपड़ों से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, पैक्ड फूड से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं या फिर रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई भी आप काम करते हैं तो ये सभी कार्य शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इन कार्यों में आपको सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। देखिए आपकी राशि में शुक्र सुख स्थान के और भाग्य स्थान के यानी 4th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड है यानी स्वामी है और ये और 4th और 9th हाउस के स्वामी के साथ साथ शुक्र आपकी कुंडली में भी योग कारक ग्रह बने हुए हैं और धन भाव यानी 2nd हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए आपको इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी कोई प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से चल रही थी तो वो अब दूर हो जाएगी। पैतृक संपत्ति मिलने के फुल चांसेस आपके बन रहे हैं, आपके सुखों में वृद्धि होगी। पेरेंट्स से आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। भाग्य आपका साथ देगा। इस समय आप कुछ धार्मिक यात्रा अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ करते हुए दिखाई देंगे। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की हेल्प करना, अपने काम को आगे बढ़ाने की प्लानिंग करना। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप कुछ नए प्लान अपना साइड बिजनेस करने की कुछ प्लानिंग आप इस समय कर सकते हैं। आपको अच्छे धन लाभ की संभावनाएं बनी हुई है और बैंकों में धन जमा कराने में इस समय आपका समय ज्यादा व्यतीत होने वाला है, यानी आप अपने जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे। यानी कुंभ राशि वालों के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया लग्जीरियस लाइफ को जीने का रहेगा, परंतु शनि के दान करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन क्या लेकर आया है। आपकी राशि में शुक्र पराक्रम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं और लग्न में उच्च के होकर यानी आपकी खुद की राशि में उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए शुक्र का आपकी पर्सनैलिटी के भाव में जाकर बैठना, उच्च का होकर बैठना थोड़ा सा आपको लेजी जरूर बनाएगा पर आपके व्यक्तित्व को और अधिक निखारेगा और अधिक आकर्षक बनाएगा। इस समय आपका मन घूमने फिरने, मौज शौक, मनोरंजन के कार्यों में अधिक लगेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ में आपकी बॉन्डिंग भी बहुत ही अच्छी होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी। बड़े भाई बहनों के साथ में गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स चल सकते हैं। सामाजिक तौर पर आपकी एक अलग पहचान बनती हुई दिखाई देगी। समाज सेवा से संबंधित कार्य या फिर समाज में छाए रहने से संबंधित कुछ आप काम करते हुए दिखाई देंगे। इस समय सोशल मीडिया से रिलेटेड भी कुछ काम आप कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर आपके फेम में वृद्धि होने के चांसेस पूर्णतया बने हुए हैं।
पर इस समय आप भ्रमण बहुत करेंगे, एक जगह आपके पैर नहीं टिकेंगे और यात्राएं बहुत आपको करनी पड़ सकती है, पर उन यात्राओं में आपको आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ण करने में ये समय व्यतीत करेंगे और व्यक्ति को करना भी चाहिए। कभी कभी अपने जीवन की इच्छाएं हमारे लिए सर्वोत्तम होनी चाहिए, क्योंकि जीवन कितना हमारी जिंदगी में है, हमारे ईश्वर ने हमारे जीवन की रेखाएं कितनी लिखी है किसी को पता नहीं। पर कर्म कीजिए, कर्म के साथ आप अपने जीवन की सभी इच्छाओं को साथ में भोगिए। तो ये था शुक्र का राशि परिवर्तन, जो कि 17 मार्च को होने जा रहा है और 17 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक शुक्र मीन राशि में उच्च के होकर विराजमान होने वाले हैं। तो सभी के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है, परंतु जिन जातकों की कुंडली के अंदर जिन राशि वालों के शुक्र के नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, उन सभी को शुक्र के दान बेहद जरूरी है। शनि के दान भी आपको इस समय करने ही है सभी राशियों को, जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया। साथ में भोलेनाथ की पूजा आराधना भी विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकती है। साथ ही यदि आप कच्चे दूध में जल मिक्स करके और उसके बाद आप भोलेनाथ की पूजा आराधना करें तो ये आपके लिए विशेष लाभदायक स्थितियों को उत्पन्न करेगी, और जिनकी जिंदगी में शुक्र नेगेटिव रिजल्ट ला रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। तो ये उपाय जो कि मैंने आपको बताया वो जरूर कीजिए, और जिनके लिए शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहे हैं उनको और भी अधिक रिजल्ट अच्छे चाहिए तो आपको भोलेनाथ पर इत्र में जल मिक्स करके और उन पर अभिषेक करना चाहिए। इससे शुक्र के रिजल्ट आपको और भी अधिक अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप सभी को जरूर करने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।